to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फिल्म का नाम धूप छांव, संगीतकार आरसी बोरल, बोल लिखे हैं पंडित सुदर्शन ने और आवाज़ दी है मशहूर गायक केएल सहगल ने। धूप और छांव से इस हफ्ते बड़ी शिद्दत से पाला पड़ा हम सब के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा का। हालांकि रजत जी ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही थी। उन्होंने कुछ स्याह हकीकतें, कुछ बदसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रख दी थी। आप भी देखिए। राम रहीम का किस्सा देखा, कैसे बलात्कार के केस में थे, उसके बाद भी उन्होंने पूरे कानून को डिफाई करने की कोशिश की। किस लिए? क्योंकि उनके फॉलोअर्स थे, उनके पास पैसा था। आसाराम बापू, इतने भारी संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, जगह जगह आश्रम थे, उन पर भी इतने गंभीर आरोप हैं। लेकिन भक्त तो ठहरे भक्त। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि रजत जी कभी संघ की छात्र शाखा एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र हैं, दिवंगत अरुण जेटली जी के गुरुकुल सखा रहे हैं। लेकिन उस मनहूस दिन उनका सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया जब हैशटैग ही चल पड़ा एंटी हिंदू रजत शर्मा। वो जो आसमान में भारी भरकम धेले उछाले गए थे, वो अब अपनों के ही सिर पर लौट रहे हैं। भक्त, ट्रोल, आईटी सेल जैसे जहर जो बीते 5-6 सालों के दरमियान सार्वजनिक जीवन में तैयार किए गए हैं, उन्हें किसी न किसी को तो पीना ही था। इस हफ्ते नीलकंठ बनने की बारी रजत जी की थी। उन्होंने विषपान किया। हैप्पी शिवरात्रि भक्तजनों। इस हफ्ते खुशी से एक और पाला एबीपी न्यूज़ पर पड़ा। वहाँ भाषा की बात चली। चलते फिरते ही सही रूबिका लियाकत ने कई भाषाओं का जिक्र किया, लेकिन मातृभाषा हिंदी में जो बात लंबे समय से कही जा रही है, वो रूबिका जी को शायद समझ में नहीं आ रही। भाषा और शब्दों के चयन का ही तो सारा खेल है। मसलन प्रधानमंत्री ने एनआरसी के मुद्दे पर जो कहा और रूबिका जी ने जो दोहराया, वो ये है। देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा में बोले कि आपको समझ में आएगा कि एनआरसी को लेकर अभी हिब्रू में बोले, फ्रेंच में बोले, संस्कृत में बोले, कोई और भाषा में बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। क्या करे प्रधानमंत्री के आप लोगों को यकीन हो जाए। नुख्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस नुख्ते में जो खा है उसमें भी नुख्ता है। ये बात तो रूबिका जी को भी शायद पता ही होगी। प्रधानमंत्री का ये कहना कि देशव्यापी एनआरसी को लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, इसका अभी तक कोई ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, आदि आदि, इसका ये मतलब है कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से ईमानदारी की बात तो ये होती कि देशव्यापी एनआरसी कराने का हमारा कोई इरादा ही नहीं है, तब शायद लोगों को ज़्यादा भरोसा मिलता। भाषा की चतुराई से ही सारा मामला दिल्ली से दौलताबाद तक फैल गया है। ज़रा गृहमंत्री अमित शाह की बात सुनिए, इसके बाद हम फिर से भाषा पर लौटेंगे। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे। उसके बाद ध्यान से सुनना भाइयों, उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। फर्ज कीजिए कि आप रूबिका लियाकत और मैं अतुल चौरसिया, जब अमित शाह कहते हैं कि ध्यान से सुनना मित्रों, पहले नागरिकता संशोधन कानून आएगा, फिर पूरे देश में एनआरसी आएगा, तब असल में वो ये कह रहे होते हैं कि सीएए के तहत मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको तत्काल नागरिकता देने का प्रावधान हो चुका है। अब जब एनआरसी होगा, तब जो भी गैर मुस्लिम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, उसे सीएए के तहत तत्काल नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जो मुसलमान अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहेगा, उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। उस स्थिति में अतुल चौरसिया तो नागरिक हो जाएंगे, लेकिन रूबिका लियाकत ठन गोपाल हो जाएंगी। राजनीति में कही गई बात के कई निहितार्थ होते हैं, इसलिए जिसको भी देखना कई बार देखना। इस तरह के सतही बयान हमारे समूचे न्यूज़ इकोसिस्टम की सच्चाई बयान करते हैं। फील्ड में, रिसर्च में, रिपोर्टिंग में किसी तरह का अनुभव नहीं होने और सीधे एंकरिंग के रिंग में कूद जाने के चलते भी पत्रकारों की कलई समय समय पर खुलती रहती है। अब देखिए, बात की बात में मैं काम की बात तो भूल ही गया।
सुनिए रजत जी क्या कह रहे हैं। कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा बन गई है, ऐसा कुछ विश्वास बन गया कि जो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको बुराई समझा जाता है। तो अब तो रजत जी भी हमारे साथ हैं, तो हमारा भी व्यापार थोड़ा बढ़ाइए। विज्ञापन के भरोसे अगर आपने न्यूज़ को छोड़ दिया तो लोकतंत्र आपको राम भरोसे छोड़ देगा। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर एक टिप्पणी के साथ मिलूंगा। नमस्कार।